वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सीरीज में अब हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा लेक्चर 6 है। और इस लेक्चर के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। इससे पहले वीडियो में हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डिस्कस कर चुके हैं और उससे पहले हम सेल्फ इंडक्शन को पढ़ चुके हैं। देखिए, म्यूचुअल इंडक्शन सिंपल है बिल्कुल एकदम, जैसे सेल्फ इंडक्शन था इसी तरीके से म्यूचुअल इंडक्शन है। ये दोनों ही फैराडेज के लॉ पर बेस है। सेल्फ इंडक्शन में क्या था कि एक सिंगल कॉइल के अंदर ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं और उसी के रेस्पेक्टिवली उसी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। यहाँ क्या है, यहाँ हमने दो कॉइल्स को कंसिडर किया है, जिसमें से एक कॉइल्स के अंदर हम फ्लक्स में चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, जिसके रेस्पेक्टिवली दूसरी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसके रेस्पेक्टिवली एक ईएमएफ इंड्यूस है। इट मीन्स एक कॉइल हम मैग्नेटिक फील्ड वाली ले रहे हैं जिसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएट कर रहे हैं, और दूसरी कॉइल जो है उसके रेस्पेक्टिवली जो मैग्नेटिक लाइंस जो चेंजेस हो रही हैं तो दूसरी कॉइल्स के अंदर वो एक ईएमएफ इंड्यूस कर रही है। केवल सेल्फ इंडक्शन से इंडक्शन में और म्यूचुअल इंडक्शन में कॉइल्स का डिफरेंस है। सेल्फ इंडक्शन के अंदर सिंगल कॉइल थी, यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमने दो कॉइल को कंसीडर किया। एक कॉइल वो है जिसके अंदर हम फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, किसके थ्रू? करंट के थ्रू। वेरिएबल करंट के थ्रू हम मैग्नेटिक बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं। और वहीं उसके पास एक कॉइल रखी हुई है, सेकेंडरी कॉइल, जिसके में हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। तो जब मैग्नेटिक लाइंस इसके अंदर चेंज होती हैं, अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर आप अगर इसकी मैग्नेटिक तो इस तरीके से होगी, तो मैग्नेटिक लाइंस इसके आसपास इस कॉइल से भी पास आउट कर रही है, सेकेंडरी कॉइल से भी पास आउट होके जा रही है। इसका अपना मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं है, अपना कोई सेल्फ का मैग्नेटिक लाइंस इसके अंदर नहीं है। तो हो क्या रहा है कि जब हम इसके अंदर करंट में चेंज करते हैं तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बदल रहा है, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस इंक्रीज डिक्रीज कर रही है। और उसी के रेफरेंस में जो दूसरी कॉइल हमारे पास रखी हुई है, हम मान लेते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। क्लियर? तो यहां पर हो क्या रहा है कि इस प्राइमरी कॉइल के रिस्पेक्टिवली जो सेकेंडरी कॉइल है उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, will induce due to change in magnetic flux by प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के रिस्पेक्टिवली जो मैग्नेटिक फ्लक्स हम चेंज कर रहे हैं ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट, द ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। ये फिनोमेना क्या है? इट इज अ फिनोमेना when we change magnetic flux in secondary coil due to change in current in primary coil, EMF is induced in secondary coil. That phenomena is known as
म्यूचुअल इंडक्शन। ये फिनोमेना म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि भाई अगर हम φ1 चेंज करते हैं, φ1 इट मीन्स प्राइमरी कॉइल के अंदर फ्लक्स में चेंज करते हैं, तो जो म्यूचुअल इंडक्शन है किसके रेस्पेक्टिवली, सेकेंडरी, प्राइमरी के रेस्पेक्टिवली, जो सेकेंडरी का म्यूचुअल इंडक्शन है प्राइमरी के रेस्पेक्टिवली, या सॉरी सेकेंडरी के रेस्पेक्टिवली जो प्राइमरी का म्यूचुअल इंडक्शन है किसके रेफरेंस में, I2 के। अब क्योंकि हम यहाँ पर किस में निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं दैट इज अ φ2, फ्लक्स में चेंज किस में देख रहे हैं, सेकेंडरी में। म्यूचुअल इंडक्शन किसका, सेकेंडरी कॉइल का विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी, प्राइमरी कॉइल के रिस्पेक्टिवली सेकेंडरी कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन दैट इज किस में चेंज कर रहे हैं, करंट चेंज इन प्राइमरी करंट। इट मींस कि अगर हम फ्लक्स के बिहेव चेंज, फ्लक्स में चेंज करना चाहते हैं किसमें, सेकेंडरी कॉइल के अंदर, तो हम प्राइमरी कॉइल के करंट को रेफरेंस ले रहे हैं और उसके रेस्पेक्टिवली जो म्यूचुअल इंडक्शन का एक्सप्रेशन है वो सेकेंडरी कॉइल का है विद रेस्पेक्ट टू प्राइमरी, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। M21 इज इक्वल टू φ2 अपॉन φ1 I1 सर। तो यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी कॉइल कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ अमाउंट ऑफ फ्लक्स, इट इज अ अमाउंट ऑफ फ्लक्स produced in a secondary coil with respect to the unit current, change in unit current of primary coil। यानी कि प्राइमरी करंट के रेस्पेक्टिवली, जो प्राइमरी कॉइल के रेस्पेक्टिवली यूनिट करंट है उसके रेस्पेक्टिवली सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकेंडरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी कॉइल। इसी तरीके से अगर हम रेफरेंसेस बदल दें, हम कहें कि हम मानते हैं कि भाई हमने यह कॉइल को बदल दिया, इसको हमने सेकेंडरी कह दिया। अगर हम इसको सेकेंडरी कह दें, सेकेंडरी कह दें और इसको प्राइमरी कह दें, इसमें यहां पर फिर N2, यहां पर N2 बोल देते हैं, या इसमें NP, इसको NS बोल देते हैं, इनको NP बोल देते हैं। तो चीजें कैसे बदलेंगी, सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा कि φ1 इक्वल टू M12 I2, यानी कि M12 इक्वल टू φ1 अपॉन I2। इट मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंडरी कॉइल is equal to the amount of flux produced in a primary coil with respect to the unit current in secondary coil। क्लियर। तो क्योंकि दोनों ही कॉइल हैं तो दोनों के अपने अपने मैग्नेटिक बिहेवियर हैं, ठीक है, उसके रिस्पेक्टिवली ही उनमें जो अगर फ्लक्स में चेंज करते हैं टू अदर कॉइल, या करंट बढ़ा के या इंक्रीज करके डिक्रीज करके, तो उनके अंदर जो इंडिविजुअल ईएमएफ खुद के प्रोड्यूस होते हैं, उनके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द अदर कॉइल, दैट इज नोन एज म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है जो हम एक कॉइल के रेस्पेक्टिव दूसरी कॉइल के बारे में बात करें। तो आई थिंक ये जो एक्सप्लेन किया सब समझ में आ गया होगा, कुछ डिफरेंस नहीं है, केवल यहाँ फिनोमिना जो हो रहा है वो दो कॉइल के बीच में, म्यूचुअली दो कॉइल्स के बीच में हो रहा है, इसीलिए उसको म्यूचुअल इंडक्शन कहा गया। क्लियर। सिमिलरली यूनिट की बात करें तो यूनिट वो ही उसी तरीके से वेबर पर एम्पियर, जिसको हम क्या बोल देंगे, हेनरी, दिस इज हेनरी, यूनिट हेनरी हो जाएगी। कोफिशिएंट सॉरी आपका जो है डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, इससे पहले भी हम निकाल चुके हैं, यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो में हम निकाला था कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो दैट इज कॉल्ड ML2 T-2 दैट इज A-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। अब इसमें एक हमारी एप्लीकेशन है कि दो सोलेनॉइड को अगर हम कोएक्सियली एक दूसरे पर ओवरलैप कर दें तो उनके जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हैं वो किस तरीके से, उनकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगी।
तो यहां हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोएक्सियल कॉइल्स। ये हमारी कोएक्सियल कॉइल्स हैं। हमने क्या किया है, इनको एक दूसरे पर ओवरलैप कर दिया। ये हमने इसको मान लिया प्राइमरी कॉइल, एक हमने प्राइमरी कॉइल मान लिया, दिस इज सेकेंडरी कॉइल। ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल है, उसके अंदर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, अमाउंट ऑफ करंट के रिस्पेक्टिवली ये वाला करंट हमारा इसके अंदर फ्लो कर रहा है इस तरीके से। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है ऊपर वाले में सेकेंडरी में दैट इज N2 है, प्राइमरी के अंदर N1 है। इस तरीके से लेंथ अगर हम बात करें तो दोनों कॉइल क्या है, कोएक्सियल एक दूसरे पर ओवरलैप्ड है, तो इसीलिए जो लेंथ है दोनों की सिमिलर है। अब हमें यहाँ कोएफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमें पता है अगर हम सिंपल बात करें फ्लक्स की, तो जो फ्लक्स है अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो फ्लक्स में चेंज है या प्राइमरी के, क्योंकि हमारा यहाँ प्राइमरी से हम चेंज कर रहे हैं करंट, तो सेकेंडरी में फ्लक्स में तो सेकेंडरी में जो फ्लक्स में चेंज है दैट इज M21। यहां पर M21 दैट इज I1। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है इसको अगर हम मैग्नेटिक बिहेवियर के रिस्पेक्टिव लिखें, क्योंकि सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड का जो फ्लक्स होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो जो सोलेनॉइड का फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू BA। क्लियर। अब यहां पर जो फ्लक्स है, फ्लक्स हो रहा है सेकेंडरी में, तो मैग्नेटिक बिहेवियर किसका, प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक बिहेवियर। अब प्राइमरी कॉइल के अगर मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो क्योंकि हम कह रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स है, तो φ2 में चेंज हो रहा है, तो इसके φ2 के जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे दैट इज कॉल्ड N2। इतना टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स सेकेंडरी में प्रोड्यूस होगा। अब B1 के रेफरेंस में अगर हम देखें, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, तो B1 के रिस्पेक्टिवली B1 का जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट N1I। म्यू नॉट NI होता है, तो क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक बिहेवियर इज सोलेनॉइड, B नॉट N1I। क्योंकि N1 की अगर बात हो रही है तो N1 इज इक्वल टू N1 कैपिटल N1 अपॉन L। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 अपॉन L I। क्लियर। पुट दिस वैल्यू इन सेकेंड। इक्वेशन सेकंड में हमने वैल्यू रख दी, तो φ2 की अगर हम बात करें तो φ2 हमारा आ गया, B1 की वैल्यू है म्यू नॉट N1 अपॉन Li इंटू AN2। यहाँ पर φ2 की वैल्यू जो आ रही है, φ2 की वैल्यू है म्यू नॉट N1 N2 AI अपॉन L। अब देखिए जो करंट की हमने बात करी है, यहाँ पर करंट B1 की होगी, ये उसी का मैग्नेटिक फील्ड, अब उसका मैग्नेटिक बिहेवियर हम चेक करें तो दैट इज जो I1 ही है करंट यहाँ पर। अब ये वैल्यू जो है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम ऊपर नीचे L की मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर जो φ2 आएगा, φ2 की बात अगर हम करेंगे तो दैट इज म्यू नॉट, ये N1 अपॉन L हो जाएगा N1, N2 अपॉन L हो जाएगा N2, और करंट यहाँ जो A इंटू L और I1 करंट यहाँ देते हैं। क्लियर। तो इक्वेशन आपकी हो जाएगी थर्ड। अगर हम इक्वेशन थर्ड को और इक्वेशन फर्स्ट को कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो जब हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, M21 I1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A इंटू L I1 से I1 कैंसिल आउट, तो सेकेंडरी कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी कॉइल दैट इज कॉल्ड म्यू नॉट N1 N2 A इंटू L।
दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी कॉइल। अगर हम इसको बदल दें, रेफरेंसेस बदल दें, मतलब रेफरेंस कैसे बदल दें, प्राइमरी कॉइल के रेस्पेक्टिवली अभी हमने क्या निकाला है, सेकेंडरी कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस, और अगर हमें सेकेंडरी कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना हो, सॉरी प्राइमरी कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना हो विद सेकेंडरी कॉइल, तो क्या होगा, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है इनमें क्या चेंजेस आएगा, मैं यहीं पर करके दिखा रहा हूँ क्या चेंजेस आएगा। यहाँ पर सिमिलर, ये हमने एक एक्सप्रेशन लास्ट में लिख दिया है, यह हम बदल देते हैं, क्या बदल देते हैं, अब हमने रेफरेंस बदल दिए कॉइल्स के, ये phi2 हो गया, phi1 हो गया है। यहाँ पर या एक काम करते हैं, अलग से ही करके दिखा देते हैं, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम phi1 की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो phi1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M12 दैट इज I2, क्लियर। इसी तरह अब फिर हम क्या निकालेंगे, फिर हम phi1 निकालेंगे, किससे निकालेंगे, दैट इज B2 A के रिस्पेक्टिवली, यहाँ पर N1, जहां जहां आप देख रहे हैं, देखिए phi2 की जगह phi1 आ गया, B2 की जगह B1 आ गया, A एज इट इज है, N1 N2 की जगह N1 आ गया। यहाँ पर इसी तरीके से B2 का एक्सप्रेशन म्यू नॉट N2 I2, ये वैल्यू पुट करेंगे, म्यू नॉट Ni होता है तो पुट करेंगे, तो phi1 इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2 N1, क्लियर। यहाँ पर क्योंकि वैल्यू N2 हम जानते हैं, अगर हम phi1 की बात करें तो दैट इज म्यू नॉट, इसे हम लिख सकते हैं N2 अपॉन L I2 इंटू N1। सिमिलरली जैसे यहाँ पर हमने हमें देखा phi2 की वैल्यू थी, इसी तरीके से वहाँ पर हमें एक वैल्यू मिल रही है phi1 की वैल्यू। phi1 की वैल्यू में जैसे हमने यहाँ पे n की मल्टीप्लाई करी थी, एक चीज़ और हमारी छूट रही है, एरिया हमने मल्टीप्लाई नहीं किया तो एरिया यहाँ आ गया, ये छोड़ दे तो एरिया आ गया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, phi1 सिमिलरली म्यू नॉट N2 अपॉन L N1 अपॉन L के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो I2 इंटू A इंटू L, सिंप्लीफाई करेंगे तो phi1 इज इक्वल टू म्यू 2 N2 N1 और AL I2। ये इक्वेशन आपने फोर्थ मान ली, ये इक्वेशन आपने फिफ्थ मान ली। कंपेयरिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, तो क्या वैल्यूज आएंगी, यहां से म्यू नॉट N2 N1 AL I2 इक्वल टू M12 I2, I2 से I2 कैंसिल आउट, तो M12 इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 AL। तो एक्सप्रेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्सप्रेशन ये शो कर रहा है कि दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस एक दूसरे के रिस्पेक्टिवली इक्विवेलेंट होता है। क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिक लाइंस अगर इसमें प्रोड्यूस हो रही हैं तो जो वही मैग्नेटिक लाइंस दूसरी कॉइल से पास आउट करेगी, यानी कि प्राइमरी में जो आप स्ट्रेंथ में चेंज करोगे वो सेकेंडरी में होगा, सेकेंडरी में जो करोगे वो प्राइमरी में होगा। एक दूसरे के रिस्पेक्टिवली जो ईएमएफ इंड्यूस करेंगे, जो कोफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्शन है वो सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें अगर हम इसके म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्टेंस की डिपेंडेंसी देखें तो डिपेंडेंसी क्लियर दिखा रही है इसमें, नंबर ऑफ टर्न्स N1 पे, नंबर ऑफ टर्न्स N2 पर दिखा रही है, एरिया ऑफ लूप पर दिखा रही है। हालांकि हमने एरिया ऑफ लूप तो बिल्कुल इक्विवेलेंट कंसीडर करें, पर ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है क्योंकि कॉइल बिल्कुल ओवरलैप नहीं करते, लेकिन वो जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं हो, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करता कि हम उसको कंसिडर करें। लेंथ की बात करें तो लेंथ दोनों पे कोएक्सियली जो कॉइल्स है उनकी लेंथ सिमिलर है, तो वो आइडेंटिकल है। तो अगर चेंजेस होंगे भी और तो मीडियम अगर हम बदलें तो मीडियम भी हम क्या बदलेंगे कि इनके बीच में किसी अगर मीडियम को बदलते हैं तो दोनों में ही वो मीडियम रिप्लेस हो जाएगा। तो क्लियर कुल मिला के बात ये हुई कि जब तो कोएक्सियली कॉइल इस तरीके से ओवरलैप करेंगी तो जो उनके म्यूचुअल इंडक्टेंस होंगे, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। क्लियर, यानी कि आइडेंटिकल इन वेट अगर हम एक के बिहेवियर में चेंज करेंगे तो उसी तरीके से दूसरे का म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑलरेडी खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स क्या है, ड्रॉबैक्स ये हैं, तो हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि इनके बीच में जो ओवरलैपिंग है वो इस तरीके से हो कि फ्लक्स लीकेज की पॉसिबिलिटी कम हो। दूसरी चीज
इनके बीच में जो गैप होना चाहिए, गैप जो है वो बहुत कम से कम हो, बिल्कुल परफेक्टली ओवरलैप हो। और अगर ऐसा नहीं हो तो फ्लक्स लीकेज की प्रोबेबिलिटी है, जिसके रेस्पेक्टिवली क्या होगा, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस रिड्यूस करेगा। बाकी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, दोनों को किसी के भी बढ़ाएंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, साफ दिखाई दे रहा है, बढ़ेगा। सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ेगा। क्लियर? तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आई होप सबको पसंद आई होगी वीडियो और समझ भी आ गया होगा। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश करते हैं हम इस टॉपिक को। इसमें डेफिनेशन एक बार मैं बता देता हूँ ख़त्म करने से पहले, कि अगर आपको डिफाइन करने के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है कि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करिए, तो देखिए बहुत सिंपल है। जैसे ईएमएफ को हम कहते हैं E इक्वल टू माइनस एम डेल आई बाई डेल टी, जैसे L है ऐसे ही M है। अब क्योंकि हम ईएमएफ अलग अलग, मान लिया अगर E2 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो करंट I1 की होगी, तो यहाँ पर अगर डिफाइन करें तो दैट इज E अपॉन डेल I अपॉन डेल टी I1। तो किसी भी कॉइल का, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि E2 में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, सेकेंड का म्यूचुअल इंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी कॉइल्स। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को अगर हम डिफाइन करें तो यहाँ से क्या करें कि हम यहाँ पर डेल I1 अपॉन डेल टी को क्या करें, यूनिट मान लें। तो हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है M21 वो क्या आएगा, EMF के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि अगर किसी कॉइल के अंदर प्राइमरी या सेकेंडरी, अगर एक कॉइल के अंदर अगर आप क्या कर रहे हैं, जो चेंज इन करंट है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, अगर वो यूनिट हो, उसकी अमाउंट यूनिट हो, तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो प्रोड्यूस होने वाला EMF है उसके म्यूचुअल इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है किसके, और करंट में किस में चेंज करें, प्राइमरी। अगर हम, तो यानी कि कुल मिला के बात ये हुई कि प्राइमरी कॉइल के रेस्पेक्टिवली अगर आप करंट में चेंज 1 यूनिट करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होने वाला EMF उसके म्यूचुअल इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर? तो आई होप ये वीडियो सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।